अगर तुम्हारी हिस्ट्री बुक्स में होम किंगडम के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो यकीन मानो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। होम किंगडम का इतिहास जितना फैसिनेटिंग है उतना ही अनसुना भी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखी और अपने समय की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी। रुको जरा, क्या तुम्हें पता है अहोम्स असल में यूनन चाइना से आए थे? हाँ, सही सुना तुमने। ये लोग 13वीं सदी में एक लंबी यात्रा करके भारत आए थे। उनकी यात्रा और संघर्ष की कहानी किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं है। उनके पहले राजा सुकफा की लीडरशिप में वो 1228 में असम आ गए और लोकल कल्चर का हिस्सा बन गए। सुकफा ने न केवल एक नया राज्य स्थापित किया बल्कि स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर एक समृद्ध और विविध संस्कृति का निर्माण किया। और सुनो, ये लोग मुगल से कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अहोम वॉरियर्स की बहादुरी और उनकी रणनीतियां अद्वितीय थी। सबसे बड़ी जीत 1671 में सारेगाट की लड़ाई, जहां लचित बोरफुकन ने उन्हें इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में भी जीत दिलाई। लचित बोरफुकन की रणनीति और नेतृत्व ने इस लड़ाई को इतिहास में अमर बना दिया। इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स कमाल की थी। गिरिल्ला वॉरफेयर और रिवरिन बैटल्स में तो इनका कोई जवाब नहीं था। उनकी युद्ध तकनीकें इतनी प्रभावी थीं कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी यूनिक था, जिसे पैक सिस्टम कहते थे, जिससे स्टेट आत्मनिर्भर रहता था। इस प्रणाली ने राज्य को एक मजबूत और संगठित ढांचा प्रदान किया। और तलाताल घार को भला कौन भूल सकता है। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो अहोम वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। शिवसागर में बना ये आर्किटेक्चरल वंडर सीक्रेट टनल से भरा है, कुछ तो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये सुरंगें न केवल सुरक्षा के लिए बनाई गई थी बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भागने के लिए भी उपयोगी थी। अहोम्स की अपनी स्क्रिप्ट थी जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन उसे रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं। ये स्क्रिप्ट उनकी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फन फैक्ट, असम का नाम असमा से आया है, जिसका मतलब है अनडिफीटेड, जैसे अहोम्स खुद को मानते थे। ये नाम उनकी अजेयता और साहस का प्रतीक है। एक और ट्विस्ट, यहाँ किंगशिप सिर्फ रॉयल ब्लड से नहीं चलती थी। अहोम साम्राज्य में नेतृत्व के लिए योग्यता को भी महत्व दिया जाता था। अक्सर वो मेरिट के आधार पर लीडर्स चुनते थे, जो उस जमाने में रेयर था। ट्रेड, उनके व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत थे। इनके तिब्बत, बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे। हॉर्सेज और सिल्क इंपोर्ट करते थे और राइस और आइवरी एक्सपोर्ट। और इनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग ये भी कमाल की थी। जॉय सगार टैंक जैसे मैसिव टैंक्स इनके स्किल्स का सबूत है। ये टैंक्स न केवल जल संरक्षण के लिए थे बल्कि उनकी इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रमाण है। दुख की बात है कि बर्मीज इन्वेजन के बाद 1827 में अहोम किंगडम का अंत हो गया, उनका रूल खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी विरासत आज भी जीवित है। लेकिन उनकी लेगेसी आज भी असम के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस में जिंदा है। उनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। इन टॉपिक्स में से किसी के बारे में और जानना चाहते हो? अहोम साम्राज्य के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है। लाइक बटन दबाओ, कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।